इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे ये हमारी कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी भी है कि हाँ पूरा टोटल एक हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी 3 चेम्बर्स हैं। यहाँ पर बाहर बैठने की खिदमत का एक मौका ये नेफ्रोलॉजी और यहाँ पर है लोग बैठ सकते हैं और वहीं पर भी रिसेप्शन सब जो बता रही वो देख और ये है ना डायबिटिक वेटिंग रूम देख सकते हैं जी। हमारे सुहेल हमारे साथ एक 25 साल से रहते हैं, तो ही इज द टेक्नीशियन है। सो हमारे 25 साल से तो वहाँ से थे, वहाँ से भी डायस्कोप से भी अच्छे यहाँ भी है। सो ये डायस्कोप बॉडी क्लिनिक पे पूरी कंप्लीट लैब है नेफ्रोलॉजी। तो कि जो डायबिटिक पेशेंट्स के जख्म होते हैं ना, अच्छा जिसे जो है एक्चुअली सर्जिकली रिकमेंडेड जो है उनको एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो हमें जो है वी टेक केयर उनके ग्लूकोज गुड कंट्रोल करते हुए वी विल सी दैट इनका पैर को सेव कर सकते। अच्छा ये शुगर से होता है डॉक्टर? ये शुगर से डायबिटिक फूड कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू बैड ग्लूकोज कंट्रोल। अब मिसाल के तौर पर आपकी जो है 240 पर 8 है प्री लंच 280। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है, इनको टाइट ग्लूकोज कंट्रोल करना नहीं आता, खाली जख्म की वो पट्टी करा लेकर दिना गुजार कर एक दूसरी तीसरी फिंगर जड़ा लेते हैं, गफलती की जिंदगी में जी। तो इसीलिए माफ करना, इसीलिए अल्लाह मियाँ से हर हमेशा दुआ करता हूँ डायबिटीज अच्छे तालीम याफ्ता लोगों को आना, नहीं तालीम याफ्ता नहीं तो हमें खुद तालीम याफ्ता बनने की कोशिश करना, क्योंकि डायबिटीज कोई जरासीम की बीमारी नहीं, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है, एक एजिंग डिसीज। कोई ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोविड है, कोविड-19 एक जरासीम है। लोग वो जरासीम कौन सा जरासीम, उसके अगेंस्ट क्या वैक्सीन, क्या दवा, सब मालूम। डायबिटीज की दवा कहाँ है? डायबिटीज की दवा इस जमीन पर अब तक आई नहीं। डायबिटीज की दवा सबसे इम्पोर्टेंट दवा है अपनी इंसान अपना तकवा बदलाना, अपने में पाकीज़गी पैदा करना, अल्लाह के रसूल की इताअत पर उतर जाना, एक सुन्नत नबवी का खाना खाना, आधा पेट खाना खाना, बहु पेट पानी पीना, बहु पेट गरीब की भूख के वास्ते खाली रखना, ये है ना डिमांड करता है। हर सुन्नत नबवी के उसूलों के ऊपर डायबिटीज़ की बीमारी डिमांड करती है। सो ये जो है मैं हर पेशेंट को जो है उनकी नमाजों में तेज़ी लेकर आना, उनकी दुआओं में तेज़ी लेकर आना, उनके उठने बैठने में रकम की ज़िंदगी की एक तब्दीली लेकर आना। वो तब्दीली जो लेकर आता है वही 75% डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट। बाकी के 25% इंसुलिन ही गोलियाँ ही वो सभी खाती, मुनियप्पा भी खाता, लक्ष्मप्पा भी खाता, ये खाता है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के लोग जो खाती, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली करते हुए जो खाती गोली, वो एकदम मुकम्मल इलाज हो जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह हम करेंगे आपको। हाँ
हो गया इसका ड्रेसिंग करी। अबे कब से ही है क्या से? आज ही फर्स्ट टाइम। आज ही फर्स्ट है। कब से है बीमारी है? ये 10-12 साल से। You know, हमारे फरी she takes the diabetic food care अच्छा, management. हॉस्पिटल्स अवॉइड करते हैं एडमिशंस। एक सुबह में एडमिट कर शाम में डिस्चार्ज, शाम में discharge। जिसके अंदर उनके फीस हमारा एक टू इनॉग्रेट इन अनदर 3 weeks, बट एनीहाउ वी स्टार्टेड पूरा रेडी। अहमदुल्ला साहब, इनका भी पैरों का इन्फेक्शन बहुत दिनों से हो रहा है। तो हर डायबिटीज के फुट मैनेजमेंट है ना हमारी पोडियोलॉजी में। ये कब से है हजरत ये? 3 साल 4 साल से। 24 साल से है। हमारा 25 साल से है। 24 साल के से मेरे पेशेंट हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, डायबिटीज हालात जो है दिमागी हालात, जिस्मानी हालात, हर हालात के ऊपर इफेक्ट कर देता है अगर डायबिटीज गुड कंट्रोल में रहे। बीच में नहीं थी क्या भी अब नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं, एक ऐसी समाजी खुदमत गुजार शख्सियत जिनको डॉक्टर सैयद ये जवाज़ के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम डॉक्टर जवाज़ अहमद साहब से पूछेंगे कि ये डायबिटिक बीमारी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेरा अपना ओन सेल्फ इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ कि मैं डॉक्टर सैयद अखलाक अहमद जवाज़ है मेरा नाम, और मैं जो है MBBS MD बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में स्टडी किया, और आफ्टर माई MD आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटोलॉजी फ्रॉम न्यूकैसल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। और महज अल्लाह ताला के फजल से कई ऐसी कंट्रियों से जो है मेरा फेलोशिप भी है, ऑर्गेनाइजेशन से भी इन्वॉल्व हूँ, मेंबर ऑफ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन भी हूँ, मेंबर ऑफ यूरोपियन डायबिटिक एसोसिएशन में भी हूँ, बल्कि यहाँ तक कि हिंदुस्तान में हमारी डायबिटिक बॉडी सबसे हाईएस्ट बॉडी रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया RSSDA, एट प्रेजेंट मैं चेयरमैन भी हूँ वहाँ उसका, कर्नाटका स्टेट। बस मेरी इतनी छोटी सी मुलाकात के बाद बार बार हम ना बचपने से भी मेरे वालिद साहब जो है हम ना बताए थे कि खिदमत खल्क़ को जो है एक दीन इलाही समझो बोलकर। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल और महज फ़ज़ल कि अल्लाह ताला हमारे घराने में, हम सैयदों के घराने में मुड़बागल से हमारे दादियाल दादा का ताल्लुक़ भी रखते हैं, वहाँ के शजरे से भी तो आते हैं नो डाउट। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं हमारे दिलों में, हमारे दीन में, हमारे फ़िरक़े में यही बात दिल में घुसी हुई है कि बस दुनिया के अंदर इंसानियत की खिदमत अल्लाह ताला सबसे बेहतर पसंद करती। तो उसी एक फ़लसफ़े पे लेकर मैं बचपने से सोच रहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए। जब मैं जवानी में था तो मेरी वालिदा जब डायबिटिक पेशेंट बन गए तो मैं सोचा कि नो, आफ्टर माई MBBS आई एम गोइंग टू डू ए स्पेशलिटी इन डायबिटोलॉजी बोलकर। तो महज मेडिसिन में मैं MD ख़त्म करते हुए स्पेशलिटी डायबिटीज़ की किया, एंड पास टुडे 32 ईयर्स से भी बेंगलुरु सिटी के अंदर डायबिटीज़ की खिदमत करते जा रहा हूँ। बल्कि यहाँ तक हमारा कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के अंदर जो है हम सिर्फ उरूस में, दरगाहों के फूल में, इसमें उसमें बिज़ी हो गए थे। फर्स्ट टाइम हमारे जस्टिस जवाद रहीम साहब और मैं दोनों मिलकर जब सैफुद्दीन साहब चेयरमैन थे तो हमें हज़रत हमीद शाह एंड मुहिब शाह, दो जो सेंट्स हैं, औलिया हैं, इनके नाम पर सवाब जारिया के लिए हज़रत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल खोले, जिसमें भी डायबिटीज़ की खिदमत इतनी करा हूँ मैं कि 7 साल वहाँ लिल्ला मेडिकल डायरेक्टर बनकर वहाँ काम किया। बस जवाद रहीम साहब हाई कोर्ट को चले गए, हम बदकिस्मती हमारे सियासतदाना शिवाजी नगर के उसके चीफ बनकर उसको जो है अपना ख्वाब पूरा करे कि वो बर्बादी के तरफ कर कर आज उसको हॉस्पिटल को टुकड़े करते करते लायरों को भी, खजूर बेचने वालों को भी सब टुकड़े टुकड़े कर कर वो जो हम बहुत जो ख्वाब देखे थे
कि हज़रत हमीद शाह एंड मुहिब शाह रहमतुल्लाह अलैह के एक सवाब जारिया के लिए जो हॉस्पिटल खोले थे, बदकिस्मती वो ज़माने में जो है हॉस्पिटल क्लोज़ कर दिए। माफ़ करना, कौन से आज ईयर का में हुआ डॉक्टर साहब? ये 1993 और 97, 98, 99 तक भी जवाद रहीम उसके प्रेसिडेंट थे और मैं उसका मेडिकल डायरेक्टर था। सैफुद्दीन साहब चेयरमैन साहब थे और हमारे मरहूम SM याहया साहब का भी एक ख्वाब था कि हम जो है दरगाहों में सिर्फ पैसा हुंडन उठाने के लिए हो गए, सवाब जारिया के लिए जो काम करना चाह रहे थे, तो उनकी हिदायत लेते हुए मैं और जवाद रहीम साहब एक मकसद के लिए आए थे। बाद बदकिस्मती रही कि वो कौम जो है, मैं वहाँ से छोड़कर ऑस्ट्रेलिया को गया। एक चंद महीने 6-7 महीनों के अंदर अंदर मैं बड़ा तू बड़ा वो बड़ा बोलकर जो है वो हॉस्पिटल को आखिरी क्लोज़ भी कर दिया, ख़त्म भी कर दिया। अभी क्या इस तरह का मंशा है क्या वैसी खिदमत? ज़रूर मेरा मंशा है। वक्त है आपके पास? जी इंशाल्लाह, जहाँ दिल है वहाँ पर वक्त भी है, कर ले सकते हैं। लेकिन मैं सोचा कि कौम के साथ सारों को लेकर लाइक माइंड बनाना बहुत तकलीफ़ का काम हो गया है आज। इसलिए जो है मैं सोचा कि मैं अपने आप में जो अल्लाह ताला बेहतर मेरे खिदमत लेता है, तो मैं अपना ओन इंडिविजुअल खिदमत करने लग गया है। एंड यहाँ पर आज विल्सन गार्डन में भी जो मेरा सेंटर है, ये सेंटर भी जो है अल्लाह ताला के फजल से एक अच्छे पैमाने में खिदमत का मौका कितने दिया सेंटर हैं इस वक्त में? तो अब फिलवक्त मेरे 3 सेंटर्स हैं। एक जो है JC नगर मुंडडीपाल्या TV टावर के ऑपोजिट बाय द नेम डायस्कोप पॉली क्लिनिक एंड लैब्स। यहाँ पर विल्सन गार्डन में जहाँ हम बैठे हैं, ये 3rd क्रॉस विल्सन गार्डन अहमदिया मास्क रोड में है, जहाँ पर जो है मैं ये रिसेंटली अपनी ओन प्रॉपर्टी में इसकी खिदमत करने का एक ये अंजाम यहाँ क्या क्या चला सहूलत रहा है? हूँ। यहाँ हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और माइसेल्फ डायबिटोलॉजिस्ट हैं। 3 हमारे चेम्बर्स हैं। डॉक्टर वेंकटेश चीफ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल मेरे निहायती हमराज दोस्त, और डॉक्टर रमेश है नेफ्रोलॉजिस्ट, उन्होंने भी यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। सो हम तीनों इधर की खिदमत करते हुए मैं वापस आ रहा हूँ कि आपका सवाल कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, तो डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। यूजुअली बीमारी जो है जरासीम से आती है, इधर बैक्टीरिया से हो या फंगस से हो, वायरस से हो। चिकनगुनिया है, TB है, डेंगू फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है। ये तमाम इन्फेक्शंस एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से आते हैं। वो कौन सी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी आती है हमारे आज साइंसदानों को मालूम हो गया है, और उसका जहर यानी कि उसकी गोली हम तैयार करके मार्केट में रखे हैं। बल्कि यहाँ तक कि कोविड-19 जो सबसे लेटेस्ट वायरस है, उसका इन्फेक्शन की भी दवा आज जो है हमारे पास आ गई। दवा तो दवा, उसकी वैक्सीन भी हम तैयार कर लेकर आ गए दुनिया को। लेकिन डायबिटीज़ के अंदर क्या है? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसको बीमारी नहीं कहना है। ये इंसान की एक एजिंग डिसीज़ है। डायबिटीज़ एक्चुअली मोटी ज़बान में 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड और एक डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जो प्रेग्नेंट मदर को आते और प्रेगनेंसी के बाद वो थोड़ा ख़त्म भी हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। लेकिन ये टाइप 1, टाइप 2 में ये डिफरेंस है। टाइप 1 जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि कुदरती बीमारी है। वो जो 40 साल के नीचे छोटे बच्चों में पकड़ लेती है, जहाँ पर लबाब में बीटा सेल का मास नहीं रहता, पैनक्रियास सेक्रीशन ही नहीं करता इंसुलिन। 40 इयर्स के बाद जो आती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ मैक्सिमम टाइम्स इंसान अपने लाइफस्टाइल से उसको कम कर लेना, बल्कि आज नई बात है कि अपने लाइफस्टाइल से उसको रिवर्स भी कर सकें। फॉर एग्जांपल एक 40-45 इयर्स का कोई पेशेंट मेरे पास आया, डायबिटीज़ के रीडिंग्स रहे, उसका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़कर है, फास्टिंग पोस्टपेरेंडियल प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़कर है, लिपिड्स पूरे जो है डिसऑर्डर हो गए। इन तमाम चीज़ों को अगर इंसान अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से बदलता है, अपनी वॉकिंग से, अपने पीस ऑफ माइंड से, अपने तक़वे से, अपने परहेजगारी के साथ, सच्चाई के साथ ट्रांसपेरेंट ज़िंदगी करता है, वैसे शख्सों को आज कल हम डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर रहे हैं। इज़ नॉट ए डायबिटीज़। हम उसी से होमवर्क ले लेते हैं 3, 4, 6 महीने, वी डोंट पुट एनी ट्रीटमेंट एट ऑल, उसी से उसका काम लेकर अनटिल एंड अनलेस वैसी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके से जो है डायबिटीज़ इज़ ए डिसऑर्डर नॉट ए डिसीज़। इसको जो है
लाइफस्टाइल से इंसान बदलना चाहिए। तो इसीलिए यूजुअली जो है मैं मोटी ज़बान में पेशेंटों को समझाता हूँ कि द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ इज़ 3 Ds। डी डायबिटीज़ भी डी से लिखा जाता है, जैसा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। इसी तरीके से डायबिटीज़ में हर डायबिटिक पेशेंट अपने 3 Ds को याद रखना। ये बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ है। द फर्स्ट D इज़ डेली वॉकिंग। डेली वॉकिंग इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अपने यानी कि हरकत, जिस्म को हर हरकत में रखना, अच्छा सा सोचना, अच्छी सी रुकू करना, अच्छे से सजदा करना, अच्छे से निज़ाम करना, अच्छे से अतहयात में बैठना, उठकर बैठने की एक पाकीज़गी, खुदा के खौफ के साथ उन्हें आकर खड़ गया तो उसमें एक आदि अपनी सेहत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, दैट इज़ वॉकिंग, फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड डाइट, ग़िज़ा के अंदर मैं हर पेशेंटों को ये बात बोलकर भेजता हूँ कि 4 चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, खाने की चीज़ नहीं लेकिन खाने में जमाता हूँ, सबसे पहली चीज़ नहीं खाना चाहिए कि इंसान टेंशन और स्ट्रेस, परेशानियाँ वो नहीं लेना। क्योंकि बार बार उनको मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को, डायबिटीज़ बहुत तवक्कल तो अल्लाह की बीमारी, खुदा के साथ ताल्लुक़ रखना, जो भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी ताकत रखना कि अगर एक बैड न्यूज़ भी सुन रहा है वो खुदा से जो है अल्लाह ताला बेहतर जाने, उसका उसमें दिल पाक चीज़ का रखना। ये नहीं कि ऐसा हो गया टेंशन, ऐसा हो गया टेंशन, टेंशनों के साथ ज़िंदगी ढांचा, ये पहली चीज़ नहीं खाना चाहिए इंसान। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ के अंदर नहीं लेना चाहिए वो ऑयली फूड्स, ऑयल तलन तेला, वो फ्राई आइटम्स, ये फ्राई आइटम, रोटी के अंदर वर्क में तेल, ऊपर तेल, साइड में तेल, अंडे में तेल, तलन से बचकर रहना। मुसलमानों यहाँ तक कि ये बीमारी ज़्यादा है, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ गोश्त के बगैर नहीं खाना। मैं इनको सवाने हयात हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हर दिन का भी गोश्त नहीं था, कभी दस्तर खाली रहता था, कभी खाना नहीं सर, पत्थर पेट पर बन लेकर जो है खिदमत इस्लाम की करते थे। तो अब हमारी कौम ऐसी आ गई है कि इनको हर रकम का खाना होना, अगर लेकिन मेन आका की सुन्नत वो होचे तो आका के दस्तर पर क्या था, हमारे दस्तर पर क्या है, ये जायज़ा अगर ले लिया इंसान, मैं समझूंगा 50% हमारी कौम में से डायबिटीज़ को दूर कर सकते। तो इसलिए जो है बहुत पाकीज़गी से इंसान ज़िंदगी करना। जो सेकेंड जो मैं बताने जा रहा था तलन चीज़ा, ये इसलिए ऐसा मिसाल दिया मैं कि 1 टीस्पून ऑयल लेकर आप ऐसा पी लियो 270 शुगर बढ़ जाती, वही 1 टीस्पून शुगर लेकर खा लो सिर्फ 80 बढ़ जाती। तो लोग जो है ऑयल से मेन परहेज रहना, जाकर होटल में बैठ के मसाले डोसे खा लेते, शुगरलेस कॉफ़ी मंगा के पीते, क्या कहते मुझे डायबिटीज़ है। Actually more diabetes bad in the dosa rather than the sweet coffee or tea। तो इसलिए जो है एक छोटा सा मिसाल कि ऑयल की चीज़ों से भी परहेज करना। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ नमक। 1 टीस्पून शुगर इतनी शुगर बढ़ाती है, वही 1 टीस्पून नमक खाने में डालकर खा लो आप, इतनी बढ़ाती। क्योंकि जो खार का एटमॉस्फेयर रहता है जहाँ पर लबाब, पैनक्रियास इंसुलिन सेक्रेशन बनाने बहुत ये तकलीफ़ ले लेता है, तो जब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं रहता शुगर बढ़ जाते हैं। इसलिए अचार, पपड़, चिप्स, मिक्सचर्स, खारे बिस्किट्स, वाटरमेलन खा रहे हैं नमक डाल लो, कंकड़ी डाल ले रहे हैं नमक डाल लो, चिप्स डाल लो, ये तमाम चीज़ों को नमक से भी लज्जत से बचना है। ऐसी ज़िंदगी नहीं कर लेना कि कहीं ऐसा शेर नहीं हो जाना कि लज्जतों में गुजर गई ज़िंदगी अमजद, अब लज्जतों का अजाब बाकी है। ऐसा चीज़ नहीं हो जाना चाहिए। तो ये एक लास्ट में आकर शुगर के चीज़ें, लाइक शुगर के स्वीट्स, शुगर के पेप्सी, शुगर के चॉकलेट्स, शुगर का मीठा, ये जो है फोर्थ अगर कर भी लिए, एक सुन्नत नबी, चलो एक बाइट मीठा खा भी लिए तो नेक्स्ट डे सुबह में चलकर आप बंद करो, पूरी शुगर बंद है, लॉस इज़ देयर इटसेल्फ। सो उसके वास्ते जो है दैट इज़ ए फोर्थ। तो ये जो है सबसे, देन द थर्ड डी इज़ द ड्रग्स, मेडिसिन्स। द लास्ट पोजीशन जो आता है तीसरा डी, वो दवाई होते हैं। द फर्स्ट 2 Ds आर डेली डूइंग वॉकिंग एंड डूइंग डाइट। डाइट बोले तो ग़िज़ा के अंदर एहतियात कर लेना, डाइट के अंदर। तो ये 2 चीज़ें जो है 75% ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ट्रीटमेंट 25%। तो इसलिए जो है मैं और एक वक्त एम्फसाइज कर रहा हूँ, डायबिटीज़ इज़ नॉट ए डिसीज़, इट इज़ ए डिसऑर्डर
लेकिन उसको लेकर निकलना बड़े तखवे के साथ। आपकी क्लिनिक कितने वर्षों से है डॉक्टर साहब शिवाजी नगर में? शिवाजी नगर में व्हेन आई वाज MBBS ग्रेजुएट 32 इयर्स बैक, तो तब से भी जो है वहाँ पर तो खिदमत का सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हजार पेशेंट आप तक देख गए, जांच कर चुके हैं? कई लाख। वाह। हाँ। हर ऐसा कोई संडे नहीं 32 इयर्स से लास्ट संडे ऑफ द मंथ जहाँ पर मैं टोटल फ्री डायबिटिक कैंप, फ्री कंसल्टेशन, फ्री इन्वेस्टिगेशंस किया। क्या उम्र के पेशेंट्स आपके पास आते? ये डायबिटीज़ यूजुअली टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 40 साल के नीचे आ जाती, जिसमें 3 महीने के बच्चे से लेकर 12 साल 18 साल 22 साल, इस छोटी उम्र में टाइप 1 आ जाता है, जो 100 में 5% नेचुरल 5 to 7%। वो जो बाकी के जो 93% पेशेंट्स, 92 to 93.7% पेशेंट्स आर फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़, जो 40 साल के ऊपर आया थी। सबसे बड़ी गफलती पेशेंटों की ये होती कि जब डायबिटीज़ आ जाता है तो बहुत इजी ले लेते हैं, तो लास्ट में जब कॉम्प्लिकेशंस और कोमॉर्बिड कंडीशंस हो जाते हैं, कोमॉर्बिड बोले तो ड्यू टू हाई शुगर उनके कोई ना कोई सर से लेकर पैर तक कोई ना कोई आज़े पर जब इफ़ेक्ट पड़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट माइंड में फ्री स्ट्रोक में हो जाते, डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी का आंख ब्लाइंड कर लेते, डायबिटिक्स हार्ट पर जो है डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, किडनी पर जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यहाँ तक मर्दानीपन भी जो है मर्दें इलाज कर लेते हैं। और इसी तरीके से औरतों में भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, और पैरों के इन्फेक्शन, सिंगल एम्पुटेशंस, ये तमाम कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, आदमी जो शुगर का पेशेंट होता है गिर जाता ना, वजह क्या? ऑल दिस वजह इज़ बिकॉज ऑफ नॉट कीपिंग गुड ग्लूकोज कंट्रोल। जब भी नहार पेट के अंदर शुगर 70 और 110 के अंदर रहना चाहिए, और नाश्ता करे सो 2 आवर्स हो, या दोपहर का खाना खाए सो 2 आवर्स हो, या रात का खाना खाए सो 2 आवर्स हो। पोस्ट पेरेंडियल यानी कि उसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल शुगर, वो 140 150 के ऊपर जाने नहीं देना। अगर इस तरीके से गफलती से छोड़ गए तो तब आपकी जो बात बोले जो इंसान घट जाता है वो घट जाता है। अच्छा, रात का खाना कब खाना है? रात का खाना फौरी ईशान के बाद खाना है। हर खाने का वक्त हमारी नमाज़ों से ताल्लुक़ रख लेना। मेरी अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे अगर हमारा ब्रेकफास्ट फिक्स कर लिए, 360 पर 5 दिन भी साल के सिर्फ 8 बजे करना है। अगर 7:50 पर 5 मिनट हो गए हैं, इंतज़ार करना, अनदर 5 मिनट्स बाकी है मेरे नाश्ते के। इसी तरीके से ज़ोहर यूजुअली 1:30 बजे करती, 2 बजे अपना खाने का टाइम फिक्स कर लेना। बास टाइम में मुझे अल्लाह माफ़ करे, बास को मैं ऐसा बोलता हूँ, अगर हमारी ज़ोहर पूरी नहीं हुई रही 2 बजे हम खाने को बैठ रहे हैं, ऐसा समझना कि कहीं मैं हराम तो नहीं खा रहा हूँ। याद आया तो इमीडिएट थोड़ा रुका कर अपने ज़ोहर को कंप्लीट कर लेकर आकर दोपहर का 2 बजे बरोबर खाना खाना। इसी तरीके से इशा यूजुअली 8 रहती, तो अपना एक टाइमिंग 8:30 बजे अगर नाश्ता कर लिए, अर्ली बेड को जाना, अर्ली मॉर्निंग फजर में उठ जाना, बहुत दुआ गो रहना पेशेंट, वॉकिंग को जाना। सो बार बार मैं तो बाज़ पेशेंटों को ऐसा मोटिवेट करता हूँ शिवाजी नगर में कि हर फजर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ो ताकि तुम्हारी कुछ वॉक हो जाए। खासकर मुसलमानों के घरों में बीमारियां का वजूद बढ़ गया, वजह क्या? नहीं, गफलती में है इंसान, गफलती में है, अपनी ईमानी कमज़ोरी भी है, गफलती में है, सडन कमाना चाहता है, वो अपनी मेहनतों से अपने घरों का लाज रखते हुए जो इंसान ज़िंदगी नहीं करता, वो उन्हें जो है कोई ना कोई इस तरीके से बीमारियों से भी मुब्तला हो जाता है। अब ये डायबिटिक के पेशेंट को आपकी नसीहत क्या है? सबसे पहली मेरी नसीहत डायबिटिक पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीली लेकर आओ। पहले बात तो डायबिटिक पेशेंट तो बाद होता है, डायबिटिक पेशेंट बनने से पहले हर पेशेंट 3 से लेकर 5 साल प्री डायबिटिस स्टेज में गुजरता है, बाद में जाकर फ्रैंक डायबिटिक बनता है। जो प्री डायबिटिक स्टेज है यानी कि डायबिटीज़ आने से पहले किसी को भी एक दिन एकदम 500-600 नहीं आती, कल तक 70-80 रहे, एक नेक्स्ट मंथ 500 नहीं होती। वो 500 होने के लिए स्लो से अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्हें तब्दीली लेता है। तो इसलिए जो है हर 40 साल के बाद हर शख्स अपना अपना जायज़ा लेना, स्क्रीनिंग कर लेना, अपने हार्ट के वेजल्स को, अपने लिपिड्स, हार्ट की चर्बी, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, मेरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कितना है, LDLs बोल के है वो कितना है, ऐसे चर्बी के कई प्रोफाइल्स हैं वो देख लेना।
वक्तन 6 महीने 1 साल को अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लेना, अपने आप पर जायज़ा लेना कि कहीं मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन और तवक्कुल तो अल्लाह की ज़िंदगी में हूँ या ना हूँ, परेशानियों में। अच्छा, वक्फ बोर्ड के जो मेम्बरान हजरात हैं, उन लोगों को आपकी अपील क्या है? जहाँ जहाँ वक्फ के प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर इस तरह के सेहत के एतबार से कुछ मरकज़ बनाना चाहिए या नहीं? ज़रूर बनाना चाहिए। ये तो मैं कई सालों से अपील कर रहा हूँ, हर वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स को हो या हमारे ज़िम्मेदाराना को, जहाँ पर जाते हैं मैं यही ये करता हूँ कि सबसे बड़ी दौलत इंसान की उसकी सेहत। एक फ्री तो क्लिनिक अगर तो हम होना चाहिए। मेंटल सेहत हमारी कौम की दिए इन पर्टिकुलर टू ऑल एंड इन पर्टिकुलर टू आवर ओन कम्युनिटी, अगर हमें दिए तो हम बेहतर से बेहतर बाशिंदे इस दुनिया के अंदर पैदा कर हमारे देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम जो है आगे ला सकते। और हम ही हकदार हैं, जो हम मुसलमान हैं, हमारा पूरा हक़ है कि हमारे देश को हम जो है, हमारे हिंदुस्तान को या इंडिया को जो है हम आगे लेकर आना है। सिर्फ आने वाले बच्चे जो है हमारा मुस्तकबिल है देश का। तो इसलिए जो है सबसे पहली चीज़ मेरी यही अपील है कि अपने आप पर डायबिटिक पेशेंट बनने की ना कोशिश करें, सुन्नत नबीवा पर कायम रहें। खाना मिलते ही पूरा नलडे तक मत खा लो, एक आधा पेट खाना खाओ, पौ पेट पानी पियो, पौ पेट दूसरे गरीब की भी, अपने भाई की भी भूख जानते हुए अपना खाली रखो पेट। ये नहीं कि दोपहर का खा लियो तो लाइफ के वास्ते खा ले रहे, और थोड़ा वक्त असर मगरिब होते ही ईशान के टाइम पर रात का खा लेते हैं, और उन्हें सो के उठते ही नाश्ता कर लेते हैं, सो के उठ के 12-1 बजे घटने में और दोपहर खाली, ये 3 टाइम खाली खाने में ही गुजार देते हैं। तो इसका ज़रा सा जाए।